सुनाओ। चलिए आज का जो लेक्चर होगा बच्चों क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जाएगी। चलिए ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन की चर्चा करते हैं। इट्स मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन की चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट तो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। सबसे पहले हम ये जानकारी देंगे कि संबंध क्या होता है, व्हाट इज अ रिलेशन। ओके, आफ्टर दैट आपको फलन की चर्चा कराई जाएगी। सो देख लेते हैं संबंध हमारा क्या होता है। नाउ संबंध क्या होता है कि समुच्चय ए एंड समुच्चय बी में जो संबंध आर उसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। सो उसे हम दर्शाते हैं। चलिए नाउ बताते हैं। लिखेंगे क्या कि समुच्चय ए और क्योंकि ए एंड बी दोनों आपस में क्लियर हो रहे हैं, ए एंड बी कार्तीय गुणन हमारा ए क्रॉस बी करके लिखेंगे। सो समुच्चय ए को हम क्या करेंगे, बी से कनेक्ट करेंगे। समुच्चय ए से समुच्चय बी को संबंध आर में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, सेशन समझ में आ रहा है। एक थम्स अप जरूर करेंगे। स्पेसिफिक बताया जा रहा है बच्चों कि समुच्चय ए से समुच्चय बी को संबंध आर में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध में कोई सेंटेंस नहीं बैठ रहा है तो अब देख लेते हैं हम कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर उसका कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। सो उसे दर्शाते कैसे हैं, आर से रिलेटेड हो रहा है ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया। नाउ इसे दो फॉर्म से लिखते हैं। आपको पता है समुच्चय पढ़े होंगे अगर आप 11th की क्लासेस में, तो उसे दो टाइप्स का लिखा जाता है। एक रोस्टर विधि होता है, एक रोस्टर विधि, एंड नेक्स्ट हमारा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर। सो इसमें हम क्या देखेंगे, जब आप संबंध पढ़ रहे हैं तो संबंध में हम तीर आरेख के द्वारा उसे दर्शाते हैं। सो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। ये तो आप संबंध की चर्चा कर लिए, संबंध क्लियर हो गया। जैसे देखते हैं कि माना दो समुच्चय निम्नलिखित हैं। माना दो समुच्चय निम्नलिखित है, सच एज जैसे कि आपका हो जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो दैट हम देखते हैं ए बी सी डी। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है आपको, कोई दिक्कत। चलिए ए बी सी डी ई। मजा आ रहा है, क्या बात है। अभी आप करोगे चैट सेक्शन में चैट, ये मत करने लगना कह रहे मैम हम 12th के बच्चे हैं, ABCD नहीं पढ़ने आ रहे। भैया ABCD की जरूरत पड़ेगी अगर मेन रूट ही आपके मजबूत होगा। सो आगे का कंडीशन, आगे का प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा। सो आप 1 2 3 4 ये काउंटेबल पे पढ़ रहे हैं। सो हम यहाँ पे ABCD भी पढ़ रहे हैं, दोनों साथ में पढ़ रहे हो ना। तो इससे ये कनेक्ट है, इससे ये, यानी कि एरो के माध्यम से अकॉर्डिंग टू एरो आपको बताया गया है कौन किससे कनेक्ट है। सो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या निकालना पड़ेगा। हो सकता है 5 भी दे दिया जाए ई से कनेक्ट, लेकिन तब मामला ही डिसमिस हो जाएगा, सिर्फ आप दो जानोगे। इस कंडीशंस में बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी आपसे प्रांत, सह प्रांत एंड परिसर की चर्चा होगी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है, परिसर क्या है। सो चलिए देखते हैं, बताते हैं। फर्स्ट जो अवयव होता है, फर्स्ट स्टेप का जो अवयव होता है वो हमारा प्रांत कहलाता है। प्रांत जो कहेंगे, इसमें प्रांत क्या होगा, प्रांत इक्वल टू, ये प्रांत हो जाता है 1 2
3 4 टोटल कहीं तक भी दिया रहे, इन्फिनिटिव तक दिया रहे, लेकिन आपका मामला कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जब बात करते हैं सहप्रांत की, सहप्रांत एंड परिसर का, सहप्रांत एंड परिसर का, सो परिसर में आप क्या करते हो, पहला तो आपका प्रांत हो गया और दूसरा जितना भी फैक्ट है, जितना भी अवयव है, सो हमारा क्या होगा, सहप्रांत होगा। इससे प्रांत से रिलेटेड हो रहा है ना, प्रांत से रिलेटेड हो रहा है, सो आपका सहप्रांत ए बी सी डी एंड ए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो चैट सेक्शंस में फटाफट से चैट करिए, लाइव सेशन चल रहा है, इतना बढ़िया कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो परिसर पे चर्चा करते हैं। परिसर हमारा क्या होता है, परिसर होता है बच्चों जो दूसरा स्टेप जितना कनेक्ट होता है वही कंडीशन हमारे परिसर कहलाती है। वाह कितना बढ़िया बता रहा है। फर्स्ट जितना भी जिसके फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत जितना भी अवयव होता है वो बच्चों हमारा प्रांत कहलाता है, और दूसरे फैक्ट के अंतर्गत जितना अवयव आएगा वो हमारा सहप्रांत होगा। एंड दूसरा जो स्टेप होगा जितना कनेक्ट होगा, जितना से जितना कनेक्ट होगा वही हमारा परिसर होगा। अरे भैया कहते नहीं उतनी दूरी की मतलब कि उतने क्षेत्र में वो है, उतने परिसर हैं। तो ये ए से डी तक कनेक्ट है, ई इसमें कोई इसका मामला ही नहीं है, ये फैक्ट ही नहीं आएगा। सो इसके अवयव क्या होंगे, ओनली ए बी सी एंड डी। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर सेशन बढ़िया लग रहा है एक थम्स अप जरूर करेंगे। सो चलिए इतना आपको समझ में आ गया संबंध क्या होता है, और संबंध को अगर ऐसे इस टाइप्स के दे दिया जाए तो आप क्या बना पाओगे। रोस्टर विधि में ऑलरेडी कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसा फैक्ट बना लेते हैं और कुछ नहीं किया जाता है। रोस्टर है समुच्चय निर्माण विधि, और कुछ नहीं है, तीर के माध्यम से बता रहा है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? होना भी नहीं चाहिए भैया। अब इसी में अगर संबंध पूछ लिया जाए, क्यों? क्योंकि आपका ए समुच्चय बी में कोई संबंध आर में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी कहलाता है। सो आप ध्यान देंगे, ए का फैक्ट हो गया, ये हमारा बी का फैक्ट हो गया। नाउ आर की चर्चा करते हैं। जब इसमें आर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर निकालेंगे इस फैक्ट में, दोनों क्या होता है पता होता है। फर्स्ट का जो अवयव होता है उसका पहला स्टेप और दूसरे का फर्स्ट का उसके अवयव का फर्स्ट स्टेप। सो ऐसे हम इस तरह से लेते हैं। आर इक्वल टू मजला ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट्स नहीं भूलेंगे, समुच्चय में ऑलरेडी यही यूज होता है। सो 1a 1 कामा ए एंड 2 कामा बी, फिर 3 कामा सी, 4 कामा डी। कुछ क्लियर? इफ यू हैव टू एनी डाउट यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स। अगर आपको कोई भी बच्चों प्रॉब्लम्स होती है तो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, आप चैट सेक्शंस में चैट करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका कौन सा पॉइंट्स मिस हो रहा है। सो आप फटाफट से बने रहेंगे, इस सेशंस को थम्स अप किए रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नाउ इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आपके टाइम हम बताना चाहेंगे, आपका टाइम जो है लाइव सेशंस का 9 AM से आपका क्लास 11th का मैथ्स चलता है, एंड 9 PM से जो है वो क्लास 12th का डेली लेक्चर आपको मिलेगा। हो सकता है एक आध 2 दिन मिस हो जाए, बट डेली अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। ये स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? मैथमेटिक्स की बात हो रही है। सो बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी बच्चे हैं क्लास 12th में, सो उनके शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी इसमें पेडेड क्लासेस नहीं होंगे, टोटल आपके फ्री ऑफ कोर्सेस हैं। सो बने रहेंगे, ना इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट आपको संबंध के प्रकार, किस तरह से रिक्त संबंध के बारे में जानेंगे, किस तरह से और भी संबंध के बारे में जानेंगे। सो अभी क्लियर करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए पॉइंट्स को आप। सो चलिए चलते हैं, रिक्त समुच्चय के बारे में बताते हैं। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर आधारित संबंध आर रिक्त समुच्चय कहलाता है।
क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो आप चैट सेक्शन में अभी चैट करके पूछ सकते हैं बच्चों कि किसी समुच्चय ए पर आधारित संबंध आर रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसके अवयव भी सेम होने चाहिए। अवयव किस तरह से होने चाहिए जरा वो देखते हैं कि यदि ए का अवयव ए के किसी यदि ए का अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है, यानी कि बताएगा कैसे कि यदि किसी समुच्चय ए पर आधारित संबंध आर रिक्त समुच्चय कहलाता है। इतना तो क्लियर है ना? यदि ए का कोई भी अवयव, अवयव लिखिए अन्यथा आपका कोई भी अवयव हो सकता है, यदि ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे उसे देखेंगे और कुछ नहीं करना है कि R इक्वल टू फाई सबसेट A क्रॉस A। ये अगर आपको न समझ में आया सो हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। बता रहा है कि किसी समुच्चय A पर आधारित संबंध जो R होगा वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। सो यदि A का कोई भी अवयव A से संबंधित नहीं है, A से संबंधित अगर नहीं होता है, सो कंटेंट एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। सो इसका उदाहरण क्या होगा कि मान लेते हैं कोई भी उदाहरण आपके फैक्ट में दिया जा चुका है, कोई भी उदाहरण दिया गया है जैसे कि 1 2 3 एंड 4 ये करके दिया गया 1 2 3 4। ये किसका फैक्ट होगा? A इक्वल टू एंड R इक्वल टू कि ए बी सच दैट A माइनस बी इक्वल टू 10। क्या पता हो रहा है? क्या इसमें आपको बताना होगा कि रिक्त समुच्चय है या नहीं। इतनी देर से भैया पढ़ रहे हो चैट सेक्शन में, फटाफट से चैट करिए क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। हाँ भैया चलिए देख लेते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4 दिया जा चुका है। सो इसमें अगर आपको निकालना हुआ कि R इक्वल टू जो संबंध है A कामा B सच दैट A माइनस बी इक्वल टू 10 दिया है। सो इसमें आपको ये निकालना होगा कि कोई भी संख्या आप A का A ले लीजिए और B दोनों में से सब्सट्रैक्ट करके क्या 10 ले आ सकते हो? जी नहीं, कभी नहीं आएगा। 1 में 2 पॉइंट घटाओगे सब्सट्रैक्ट करोगे -1, 2 में 3 -1, 3 में 4 -1। कोई भी संख्या A मान लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या 4 है। अगर 4 को भी सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 से सबसे कम से तब भी 3 आता है, 10 नहीं आएगा। सो ये कंटेंट हमारा क्या होगा? रिक्त समुच्चय का होगा। क्योंकि फैक्ट होगा कि दिए हुए समुच्चय में से किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर 10 नहीं होगा। क्लियर हुआ? जो भी संख्याएं दी गई हैं इसमें किसी का भी अंतर 10 नहीं होगा। मानी सी बात है, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। जब 10 नहीं होगा तो कुछ अलग आएगा, कुछ ऑप्शन में आएगा ही नहीं है, चाहे ये कहें अथवा 5। सो मतलब कंटेंट ही निकलता है कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है। आई गेस क्लियर हो रहा होगा मेथड। चलिए बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, जो आप पढ़ चुके हैं 11th की क्लासेस में। एंड सार्वत्रिक जो संबंध पढ़ रहे हैं सो संबंध यूज करेंगे, लेकिन फैक्ट तो सार्वत्रिक होगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो आपका ये फैक्ट हो चुका कि 10 नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना कि दिए हुए समुच्चय में से किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर 10 नहीं होगा। सो मानी सी बात है कि ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा, इसलिए R एक रिक्त समुच्चय है। चलिए हम बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध होता क्या है। नाउ स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जाना रिक्त संबंध क्या होता है, अब सार्वत्रिक संबंध क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रिक्त में डिफिनीशन था और सार्वत्रिक में डिफिनीशन क्या है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जरा एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी समुच्चय A पर आधारित संबंध R एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी
समुच्चय ए पर आधारित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। वो भी किस फैक्ट से? रिक्त में हमारा ध्यान दीजिएगा, एकदम डीपली नॉलेज है, ए वन लाइनर डीपली नॉलेज। अगर आप समझ गए, आप समझिए समझ गए हैं। चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे किस किस बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है। चलिए, ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं होता है, सो हमारा रिक्त संबंध होता है। अगर ए का ए से रिलेशन होता है सो सार्वत्रिक होता है। क्लियर? चलिए, नाउ तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जानेंगे सार्वत्रिक संबंध के बारे में। कंटेंट क्लियर हो रहा है? चलिए, सार्वत्रिक संबंध हो गया, समझ में आ रहा है कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ये तो पहला फैक्ट तो क्लियर है ना, पहला तो फैक्ट क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट इसी में देखते हैं कि उसका अवयव किससे मिलता है। उसका अवयव लिखेंगे क्या कि यदि ए का प्रत्येक अवयव सभी अवयव, ए का जो प्रत्येक अवयव होगा, ए का कोई भी प्रत्येक अवयव हो, ए के सभी अवयव से क्या होता है? संबंधित होता है, संबंधित होता है। और संबंधित कैसे होगा? इसमें ए का जो ए से अवयव था वो संबंधित नहीं था। कहाँ पे संबंधित था? तभी तो क्लियर हुआ। अगर 1 2 3 4 आया, अगर हम क्या करते हैं, एक संबंध रख दिए, कोई भी फैक्ट देते हैं, भैया कहते हैं आप स्कूल क्या करते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ कंडीशन है कि 80 के एबव हमारी कंडीशन, अपना लक्ष्य बनाते हो ना, गोल बनाते हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं 80 के एबव हम लाएंगे। सो उसमें भी क्वेश्चन दे दिया गया है, उसी के साथ कंडीशन, शर्त, रिलेशन, संबंध रखा गया है कि ये करने से ये होता है। 1 2 3 4 दिया है तो a माइनस बी, किसी भी संख्या को a लेकर के b अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या 10 आता है? नहीं आता है, तो रिक्त समुच्चय है। आ जाता है तो कोई और संबंध होगा, बट यहाँ पे रिक्त का है, सो हमने ये रिक्त का एग्जाम्पल दिया। अब नाउ चर्चा करते हैं सार्वत्रिक के बारे में। संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय a पर परिभाषित संबंध जो r होगा एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। क्लियर है ना? यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित होता है, सच है, जैसे कि हम दे देते हैं a इक्वल टू आपका ये हो जाता है 3,7, सिर्फ इतना दे दिया जाता है। इसका सार्वत्रिक संबंध ज्ञात कीजिए। सार्वत्रिक मतलब होता है टोटल, तो आप r इक्वल टू निकालेंगे कैसे? ये हो जाता है पहले 3,3 पहले का पहले अवयव से, फिर पहले का दूसरे से 3,7, आफ्टर दैट 7,7, फिर से 7,3, 4 बनेगा ना, 7,3, कुछ यूँ बनेगा क्या और कुछ बनेगा। सिर्फ फैक्ट यही है, चूँकि r इक्वल टू हमारा a क्रॉस a है, क्योंकि a के सभी अवयव a से संबंधित हो रहे हैं, सो हमारा r यहाँ पे एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आप लिखेंगे क्या? इसलिए r, एक सार्वत्रिक संबंध है। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप फैक्ट ये लगा लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुआ? चलिए फटाफट से, अगर सेशन समझ में आया होगा बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फटाफट से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका टाइम बता चुके हैं हम 9 AM से आपका चलता है 11th का क्लासेस एंड 9 PM से चलता है 12th का क्लासेस। फॉर स्पेसिफिक आपका चैनल हो चुका है
क्या है, यूनियन क्लासेस। यूनियन क्लासेस पे आपको मैथमेटिक्स 9 AM पे 11 एंड 9 PM पे 12th का क्लासेस चलेगा। जल्द ही शार्ट आपको वीडियो भी बना के बताया जाएगा। सो उसमें आपके जीकेस वगैरह कंडीशंस होंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चंस होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा। सो आफ्टर दैट आपको जब हम लोग मिल करके इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, सो जैसे सभी फैमिली मेम्बर्स मिल करके विवेक मिश्रा एचडी चैनल के प्लेटफॉर्म को अपने आगे बढ़ाए, सो उसी तरह से अपना ये दूसरा कंटेंट है, सो यूनियन क्लासेस। और बात करना चाहेंगे किसी भी सोशल मीडिया पर आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो @यूनियन क्लासेस सर्च कर सकते हैं। अगर फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसे लाइक जरूर करें। सो चलिए नाउ चलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक आप जाने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, बट जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो एक्सरसाइज 1.1 होगा। संबंध एवं फलन क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है। चलिए बता दीजिए सभी बच्चों से कि जो लाइव सेशन स्टार्ट होता है 9 PM से स्टार्ट होता है। सो आप बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।